क्या हुआ था रूट नंबर 375 पे उस रात? क्या रूट नंबर 375 भूतिया है? कहाँ गई बस नंबर 513? क्या ये एक सुपरनैचुरल केस है? Video is for educational purposes, and all the information related to this video is either taken from some book, internet, or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। आज की कहानी पड़ोसी देश चीन की है। चीन के बीजिंग शहर की ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग उस रूट पे बसों में सफ़र करने से डरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बस की कहानी है जो सफ़र के लिए निकली तो थी मगर कभी अपने सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआन्स बस टर्मिनल से जियांग शैन स्टॉप, जिसे कि फ्रेग्रेंट हिल के नाम से भी जाना जाता है, के लिए निकलती है। बस नंबर 375 उस रात की आखिरी बस थी। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी, मगर कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे एक एक करके यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह खाली थी। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं था। ठंड का मौसम था, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था और चारों ओर अंधेरी कोहरे से भरी हुई सड़क बिल्कुल सुनसान थी। ठीक 11 बजते ही कोहरे के बीच से आती हुई उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। रूट नंबर 375 की वो बस समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है, जहां एक वृद्ध महिला और एक 19 साल का लड़का और एक कपल रूट 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। यंग कपल बस पे चढ़ते ही ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट जो बस के गेट के पास होती है वहां जाकर बैठ जाता है और वृद्ध महिला ठीक उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। फ्रेग्रेंट हिल का सफर अभी लंबा था, क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। अब बस में टोटल 6 लोग थे, बस कर्मचारी और 4 यात्री। बस फिर चल पड़ती है। सुनसान रास्तों के साथ बस में भी शांति फैली हुई थी। बस की इंजन की आवाज यात्रियों के कानों तक आ रही थी। लगभग 4 स्टॉप ऐसे ही गुजरने के बाद बस अचानक रुकती है। पीछे की ओर बैठे हुए वृद्ध महिला को 2 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। बस के रुकते ही जब वे 2 लोग पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और जब सबकी नजर उन पर पड़ती है तो वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आम लोगों से भी ज्यादा सफेद, और वो अपने बीच किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे थे। कम रोशनी के कारण वृद्ध को तीसरे व्यक्ति का चेहरा नजर नहीं आता, क्योंकि उसके बाल उसके मुंह पे लटके हुए थे। वृद्ध महिला को लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है, मगर अब बस का माहौल कुछ बदल सा गया था। लोगों के बीच एक अलग सी बेचैनी और डर का माहौल साफ दिख रहा था, मगर लेडी कंडक्टर के आश्वासन पर लोग फिर शांत हो जाते हैं और इस तरह अगला स्टॉप आ गया और वो यंग कपल उसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। बस फिर अपने उस रूट पर चल पड़ती है और करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद अचानक उस पीछे बैठे वृद्ध महिला के व्यवहार में बदलाव आ जाता है और वो वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगा देती है और कहती है, कहाँ है मेरा पर्स? ये वही लड़का था जो उसके साथ बस स्टॉप पर खड़ा था। वृद्ध महिला की बदतमीजी से लड़का तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक पहुंचाती है। लेडी कंडक्टर ने उस वृद्ध महिला को समझाने की कोशिश की कि लड़के ने उसके पर्स नहीं चुराया, मगर वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वो नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए बोलती रहती है। गुस्से में ड्राइवर भी बस को रोककर दोनों को नीचे एक सुनसान जगह उतार कर चला जाता है। दोनों को उतारने के बाद वृद्ध महिला वापस शांत हो जाती है। तभी लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह क्यों झगड़ रही थी और रात में इस वक्त वो अपने घर कैसे जाएंगे। तो वृद्ध महिला उसका हाथ पकड़कर कहती है कि बेटा, मैं झगड़ नहीं रही थी, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। वृद्ध महिला उसे समझाते हुए कहती है, तुमने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा था, उनके पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक भागते भागते पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझती है और डांट कर भगा देती है। भागो यहाँ से, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? ये सुनकर दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं।
जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती है उसकी ओर से दावा किया गया था कि उस कंपनी की 513 नंबर बस अपने ड्राइवर और कंडक्टर समेत कल रात से गायब है। पुलिस आनन फानन में वृद्ध महिला और उस लड़के को खोजने में लग जाती है जो देर रात आए थे। फिर दोनों मीडिया को अपनी कहानी सुनाते हैं और अगले दिन 16 नवंबर की तारीख पुलिस को एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये बस नंबर 513 थी जिसका जिक्र उस वृद्ध महिला और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद तो तब उड़ जाती है जब उसे ये बस अपने एक्चुअल स्टॉपेज फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर आगे जिंगशॉन शहर के पास नदी में मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस बस को क्रेन के सहारे नदी से बाहर निकालती है तो वहां खड़े सभी लोगों को एक खौफनाक दृश्य नजर आता है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों की लाश थी, जिनमें से एक ड्राइवर की थी और दूसरी महिला कंडक्टर की। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन दोनों की लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी और उनकी लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें चौंकाने वाली थी। जब बस के मालिक का बयान लिया गया तो उसने बताया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती थी। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ था। यह देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस वृद्ध महिला और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस दिल दहला देने वाली घटना को मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने भी अपने चैनल पर कवरेज दी थी। बचने वाले वृद्ध महिला और उस लड़के ने बताया कि उस रात पहले तो ड्राइवर ने मन बनाया कि वो बस को नहीं रोकेगा क्योंकि वो 3 लोग जहाँ खड़े थे वो कोई बस स्टॉप नहीं था, जंगलों के बीच एक सड़क थी। पर फिर महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस को रोक दिया क्योंकि उसने सोचा कि यह इस रूट की आखिरी बस है। फिर उन लोगों को कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी और फिर वो रात भर भटकते ही रह जाएंगे। शायद अच्छा यही होता कि वो उस रात थोड़ा खुदगर्ज हो जाता, इंसानियत ना दिखाता और बस को नहीं रोकता। और शायद उसने उस रात अगर महिला कंडक्टर की बात भी नहीं सुनी होती तो आज शायद वो दोनों जिंदा होते। आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या ये सचमुच भूत थे? ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर कहानी वायरल है। इस बात पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरी नरेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।